बन्नू छावनी पर गुज़िश्ता रोज़ किए गए दहशतगर्द हमले में 8 फौजी शहीद, तमाम 10 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। धमाके के नतीजे में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन शामिल। हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली भी शहदा में शामिल। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस्लानत के खिलाफ मादर वतन और उसके अवाम का दिफा करती रहेंगी। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जमेरात की सुबह तलब कर लिया गया। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर गौर किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी के जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमें कोई इंदिया नहीं था कि इस तरह का काम हो रहा है। हमने उनसे कहा था इस तरह न कीजिए, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। आपने बजट में भी देखा, हम अपनी राय के मुताबिक कुछ न कर पाए। किसी चीज़ से आपको रोक नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि PTI पर पाबंदी के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के सवाल पर जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि PTI तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। जो आइन में लिखा हुआ है वो होना चाहिए। हमने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत ने भी इस ऑप्शन को रोका। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में वफाकी हुकूमत ने अपना फ़र्ज अदा किया। कहा, हमें पता है तनकीद होगी, फ़र्ज निभाना तनकीद से ज़्यादा ज़रूरी था। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं। ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस पर तफ्तीश के लिए नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश की गई थी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तफ्तीश अडियाला जेल में करने की हिदायत की है। आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ISP डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल मुअत्तल न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। क्वेटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पेशावर के इलाके बटाबेर में शोहर की फायरिंग से बीवी जाँ बहक, बेटा और बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी था। बीवी से मामूली तकरार पर फायरिंग कर दी।
रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी जहां उन्हें गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर J.D. वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके, ट्रंप का मवाजना हिटलर से कर चुके। सदर बाइडेन कहते हैं कि J.D. वेंस इशूज़ पर ट्रंप जैसे ही हैं। सेनेटर वेंस की अहलिया ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ऊषा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनियों के साथ कानून साज के तौर पर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। FBI का कहना है तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप के हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। गवाहान, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सऊदी वली अहद ने कीर स्टारमर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल समेत मशरिक़ अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी टाइटल की दौड़ से बाहर। दिफाई चैंपियन हमजा खान के खिलाफ कोरिया के जो यंगना ने 3-2 से फतह समेटी। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज को टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने 3-0 से हरा दिया। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के मामले पर आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। छांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। फैसला हुआ कि विफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। एड हॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एड हॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या उससे कम अरसे में रिटायर होने वाले जज को एड हॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एड हॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर PTI कारकुन सनम जावेद KP हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 18 साल की लड़की से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया 13 जुलाई को पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। मुलजिम के दूसरे शरीक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा लड़की ननकाना साहब की रिहायशी है। सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। वर्षा का एहतजाज। इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना है मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की पेशकश।
मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या इमाम अली मस्जिद में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी मौजूद थी। ओमानी हुक्काम मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए शवाहिद जमा कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज का नसरात में घर पर हमला, 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में घर पर बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 8 दिनों के दौरान गज़ा में 5 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। UNRWA के एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले हमले अब तक के सबसे खूनरेज़ हमले हैं। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं कि एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे।